वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 ऑफ दिस चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। राइट, 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, आज हम आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? PQR इज अ ट्रायंगल right angle at P, mean PQR is a right angle triangle. Very first draw a diagram, एक triangle draw करिए आप। I am drawing this diagram। कोई भी right angle triangle बना लीजिए पहले, आपको ये नहीं देखना है P कहाँ Q कहाँ। अभी हम देखेंगे। देखिए, he is saying that right angled at P, तो P पॉइंट आपका ये हो गया, this is P point, right? Then PQR, you can take Q and R here, or you can take Q here, R here, no issue, right? But by default आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ही लें, right? P यहाँ पे फिक्स कर दिया है, P बोला गया था राइट एंगल पे है, तो PQR हो गया। नाउ आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं। PQ is equal to 10 सेंटीमीटर। PQ, this is PQ, this is 10 सेंटीमीटर, this is given to you, right? And PR is equal to 24। PR, this is PR, this is 24 centimeter given। Now you have to find out here this hypotenuse, this one, this side। ये साइड आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इस साइड का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, सो सी देखिए कैसे क्या है पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन पार्ट में करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, right? Square of this side will be equal to the sum of the squares of these two sides, right? Hypotenuse, this ये आपका hypotenuse है। Hypotenuse is always longest side in the right angled triangle, हमेशा longest side होगी। ओके, इन दोनों में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट ऑल आउट ऑफ ऑल दीस थ्री साइड्स। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये कंडीशन लिखते हैं, ये हमेशा आपकी ट्रू होगी। व्हाटएवर दिस टू साइड्स मेजर, कुछ भी हो, हमेशा ये कंडीशन ट्रू आएगी आपकी। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एच स्क्वायर। आप x, अगर आपने डायग्राम में यहाँ पे h मार्क कर दिया है, देन यू कैन यूज हियर h ओनली, नो प्रॉब्लम। अगर आपने यहाँ पे h मार्क नहीं किया है तो आप यहाँ पे QR लिख सकते हैं, देन आप यहाँ पे QR लिखेंगे। ओके, चलिए मैंने h मार्क कर दिया है तो मैं h के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ता हूं, मुझे h निकालना है। ओके, सो P परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस B बेस इज 24 centimeter square। okay, so h square is equal to 10 square। 10 square mean बच्चों 10 into 10, right? 10 into 10 100 हो जाएगा आपके पास, right? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऊपर जो स्क्वायर लगा है बच्चों, ये दोनों का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर मैंने 100 फाइंड आउट कर दिया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर मतलब द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ओके, तो वो उसका स्क्वायर आ जाता है। ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लगा है ये आपका सिर्फ ओनली सेंटीमीटर पे लगा है। जब इन दोनों का मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा आ जाएगा 676 सेंटीमीटर स्क्वायर और h स्क्वायर। राइट, अब यहां पे आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ईदर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स और कंपेयरिंग द पावर। आपको ये देखना है कि आपका 626 जो है वो किसका स्क्वायर है, आपको ये देखना होगा। तो 626 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम, यहां पे कर लेता हूं मैं 76 सॉरी नॉट 26, 76 के फैक्टर्स कर लीजिए आप। सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर मैंने 2 से किया, 2 1 जा 2 6 जा 2 9 जा, फिर आपका ये 13 पे जा रहा है, तो 13 ओनली 13। तो बच्चों आपके फैक्टर्स क्या बन गए देखिए जरा, आपके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर।
सो मिक्स अगर आप करें तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 13 का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों का पावर सेम है तो आप इनको बेस को मर्ज करके होल पावर लगा सकते हैं, राइट। दिस बिकम 2 इंटू 13 26, तो ये 26 का होल स्क्वायर आपका बन जाता है। आप फैक्टर्स निकाल के आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया बच्चों h स्क्वायर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर और होल स्क्वायर में लगा दूंगा। नाउ पावर इज सेम, यू कैन कंपेयर द बेस। ओके, सो h इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका h का जो मेजरमेंट है ये 26 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे और p की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राइट एंगल एट सी। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है। ABC इज अ राइट एंगल्ड ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। इस बार ABC एक ट्रायंगल है आपके पास। चलिए डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें C पे हम राइट एंगल मार्क करते हैं। ओके, चलिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैं ये यहाँ पे राइट एंगल एट सी पे मार्क कर देता हूं। ये लीजिए आपका ट्रायंगल इज रेडी और ये सी पे मैंने राइट एंगल मार्क कर दिया। नाउ द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी, तो आप यहाँ पे ए देंगे और यहाँ बी, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट क्या क्या गिवन है आपको। ए बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ए बी दिस इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। इस बार आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है बच्चों, देखिएगा जरा। साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड AC is equal to 7 centimeter. AC this AC is 7 centimeter. Okay, and you have to find out the BC. इस बार हमें BC को find out करना है, right? मीन आपको बेस find out करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे आप इसको सॉल्यूशन के बाद। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओनली एंड ओनली पाइथागोरस थ्योरम आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही इंप्लीमेंट करेंगे, अदर ट्रायंगल्स में नहीं। अभी मैं इसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लूंगा जिसमें आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या बच्चे कहां कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अभी आज ही आपको मिल जाएगा इवनिंग तक। तो देखिए कैसे करना है आपको, यहाँ पे पहले इसको फोकस करते हैं। यहाँ पे आपके पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, दिस इज गिवन एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, और आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों बेस, राइट। तो बेस में क्या होगा आपके पास, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है बेस, राइट। तो आप p को इधर ले आए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। आप p को इधर ले आए, एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है ये। मान लीजिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, आप p को उठा के इधर लेके आएंगे। p राइट साइड में पॉजिटिव था, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम इसको b को इधर लिखते हैं, इन दोनों को इधर लिख देते हैं, राइट। b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। b बेस इज bc स्क्वायर इज इक्वल टू h इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका मेजरमेंट आपने इसमें पुट कर दिया है। तो बच्चों bc स्क्वायर आपका हो जाएगा bc स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर इज 25 into 25 625, ओके, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए अभी क्या बन जाएगा आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, क्या बचेगा आपके पास 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बच गया। अब आपको फिर से देखना है कि 576 किसका स्क्वायर है, तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहां पे लिख देता हूं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका होगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, राइट। 576 जो है 24 का स्क्वायर होता है। सो पावर इज सेम, कंपेयरिंग द बेस, राइट। BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, दिस इज द बेस, मेजरमेंट ऑफ बेस यू हैव फाइंड आउट, दिस इज 24 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके से अगर आपके पास परपेंडिकुलर भी मिसिंग है तो आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ परपेंडिकुलर फिर आप परपेंडिकुलर को लेफ्ट में राइट बेस को लेफ्ट में ले आएंगे और परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है।
आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फॉर 12 मीटर reached a window 12 meter on placing it find the distance of the ladder from the foot of the wall। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपने एक लैडर रखा हुआ है। A 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज reached a window 12 मीटर हाइट। एक दीवार के साथ एक विंडो है जो कि 12 मीटर हाइट पे है। देखिए पहले डायग्राम को समझते हैं हम क्या है। ये एक वॉल है आपके पास, यहाँ 12 मीटर हाइट पे एक विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है सपोज, राइट। और यहाँ एक लैडर रखा जाता है, दिस इज अ लैडर, और इस लैडर का जो लेंथ है दैट इज गिवन 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर लॉन्ग, राइट। दिस लेंथ ऑफ द लैडर इज गिवन 15 मीटर लॉन्ग, ओके। और यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज गिवन ए, ये आपको ए गिवन है, राइट। बोला गया है कि प्लेसिंग अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए मीटर, you have to find out the value of this A. What is the measurement of this A? Okay, so label this diagram। यहाँ पे देखिए आपको बताया नहीं जा रहा है ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपको नहीं बताया जाएगा, because this is understood that wall is standing vertically upright on the ground, right। wall जो है दीवार फ्लोर पे जमीन पे सीधा खड़ा होता है हमेशा, तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा आपके पास, राइट। एंड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बच्चों आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर आपको गिवन है, विंडो का हाइट, दिस इज द लेंथ ऑफ द लैडर। ये एक लैडर रखा हुआ है, लैडर आपने देखा होगा जब दीवार के साथ लैडर रखते हैं तो दीवार के और लैडर के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन जाता है, ठीक है। हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सॉल्यूशन पार्ट में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। इसका स्टेटमेंट भी आपको बोलना सीखना है। h स्क्वायर इज गिवन टू यू, आपको यहाँ पे देखिए बेस फाइंड आउट करना है बच्चों, तो p को इधर ले आइए, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, राइट। अब मैं b को इधर ले देता हूं, इस पूरे पैकेट को उधर ले जाता हूं, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज h, h आपका बच्चों गिवन है 15 मीटर। Always write down unit along with the length. Perpendicular is 12 meter. This is 12 meter. Okay. So 15 square is 15 into 15. Sometime बच्चे mistake करते हैं 15 into 2 कर देते हैं. No, 15 into 15. This is 225 meter square minus 144 meter square. Right? ये बी स्क्वायर मीन बेस स्क्वायर, बेस आपको गिवन है ए वेरिएबल गिवन है, देन यू राइट ए स्क्वायर, यहां मैं ए स्क्वायर लिख देता हूं, ओके। अब मेरा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जरा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों आपका आ गया 225 माइनस 144, माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 81 मीटर स्क्वायर। नाउ आपको देखना है 81 किसका स्क्वायर है, तो 81 के आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 81, आप देख रहे हैं 3 27 3 9 3 3 1, तो ये पेयर्स बन गए मेरे पास। 3 रेज़ टू पावर कितना हो गया 4, या फिर मैं बोल सकता हूं 9 रेज़ टू पावर 2, ओके। तो ये बन जाएगा आपका बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मीटर होल स्क्वायर, ओके, 9 मीटर होल स्क्वायर हो गया। सो a स्क्वायर, नाउ पावर इज सेम, इक्वेट द बेस, पावर सेम है तो आप बेस इक्वेट कर सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 9 मीटर, ओके। सो वैल्यू ऑफ दिस मीन
the ladder is 9 meter away from the foot of the wall. Okay, this was our क्वेश्चन नंबर 3. समझ गए आप? बेटर अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. एक वॉल है 12 मीटर हाइट, उसका विंडो का गिवन है, तो यहाँ पे कहीं विंडो होगा, डजंट मैटर. आप सिंपल एक वॉल बनाइए, अप्रोक्सीमेट डायग्राम वी आर मेकिंग हियर. और एक ये लैडर रखा हुआ है, लैडर हमेशा ऐसे स्लैंट ही रखा जाता है, और यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. फिर आप समझ गए, दिस इज गिवन 15 मीटर, मीन आपका हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपका परपेंडिकुलर गिवन है. आपको बेस फाइंड आउट करना है कि जो लैडर है वो वॉल के फुट से कितना दूर रखा जाएगा जमीन पे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, चलिए थैंक यू. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. Question number 4 in front of you. See what is the question number 4. Which of the following can be the sides of a right angle triangle? बच्चों आपके पास तीन का पेयर गिवन है. ये कह रहे हैं पार्ट नंबर 1, क्या ये तीनों साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती हैं? क्या ये तीनों साइड हो सकती हैं और क्या ये तीनों साइड हो सकती है? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग ये बनाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आप कैसे साइड्स को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे. राइट, तो मेरे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है लाइक दिस, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज, राइट, ए बी सी. ओके, ए बी एंड सी. राइट, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे पास. सो 2.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. ओके, ये तीन आपके पास मेजरमेंट है. तो सबसे पहले आपको फोकस करना है बच्चों कि सबसे जो लॉन्गेस्ट इसमें साइड है आपका दिस 6.5 सेंटीमीटर, इसको आपने हाइपोटेन्यूज कंसीडर करना है. Because in case of right angled triangle, the hypotenuse is always the longest side. हमेशा longest side होगी. ठीक है, this is 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 सेंटीमीटर आपने कंसीडर कर लिया कि सपोज ऐसा है मेरे पास. ओके, सो other two sides are this 2.5 and 6.5. So मैं मान लेता हूं कि this is 6 मीटर 6 सेंटीमीटर and this is 2.5 सेंटीमीटर. ओके, ये हमने अभी कंसीडर कर लिया. मैं नोट, दिस इज नॉट कंफर्म दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, एग्जैक्टली फॉर्म होगा विद दीस मेजरमेंट. सो मैं अभी इनको राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके देखता हूं. h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट, देन दीस टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल आएगी मेरे पास आफ्टर पुटिंग द मेजरमेंट ऑफ दीस गिवन साइड्स. तो हाइपोटेन्यूज हमारा है सबसे लॉन्गेस्ट साइड दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये आपने सब यहाँ पे मेजरमेंट पुट कर दिया है. अब आप इनका स्क्वायर फाइंड आउट करिए. तो स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे, 6.5 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 6.5 इंटू 6.5 आप करेंगे 4225. दिस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 होगा आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये आपके पास हो जाएगा 200. दिस इज 25 625 625 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा. 2.5 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आपके पास आएगा. राइट, ये आपके पास है लेफ्ट साइड 42.25 सेंटीमीटर. राइट डाउन एज इट इज, इसमें कुछ नहीं करना है. राइट साइड में आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए. ओके, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है मेरे पास. ओके, इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू ये आपके पास बनेगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो योर LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, सो यू कैन से दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. हम आंसर लिखेंगे, आप स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे, यस the given sides are sides of a right angled triangle. तो वो होगी राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो इसी तरीके से अब आपको नेक्स्ट पार्ट में डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है. ओके, तो आपको सबसे पहला फोकस कहां पे करना है कि जो लॉन्गेस्ट है, तीनों में जो लॉन्गेस्ट है उसको आप h कंसीडर करेंगे, मीन उसको आप हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लेंगे. ओके, चलिए मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं. पार्ट नंबर 2 आपको करना है. देखिए अब बिना डायग्राम के मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देता हूं. h आप कंसीडर करेंगे इसमें 5.
लेट, आपको लेट लिखना है बिकॉज दिस इज नॉट कंफर्म, अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये हाइपोटेन्यूज है, राइट? तो आप इसको लेट करेंगे। लेट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड p इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इन दोनों में से आप किसी को भी कुछ भी मान ले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास होना चाहिए। दिस विल बी ट्रू ऑलवेज, ओके? सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस अगेन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये इक्वल नहीं है, ओके? आप यहां इक्वल पुट नहीं करेंगे, आप यहां नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। सो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर नो द गिवन साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके? आप इस तरह से स्टेटमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। जब आपके यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आएगी तो आप लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड वो नहीं हो सकती, ओके? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। सो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट साइड को पहचानिए इसमें। दिस इज द लॉन्गेस्ट वन, सो 2.5 सेंटीमीटर आपका हाइपोटेन्यूज हो सकता है, ओके? अगर बाकी सब मेजरमेंट हमारा अकॉर्डिंगली प्रूव हो जाता है तो, राइट? सो आप यहाँ पे h कंसीडर ये कर लेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका थ्योरम प्रूव होना चाहिए। h आपने लॉन्गेस्ट साइड को मान लिया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर, किसी को भी मान लीजिए दोनों में से, 1.5 मान लेता हूं मैं, 1.5 सेंटीमीटर प्लस दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? तो ये बनेगा अपना 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका, और ये आपका 2.25 सेंटीमीटर, ओके? और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके? यूनिट मस्ट है बच्चों, आपको यूनिट हमेशा साथ में लेके चलना है, ओके? सो राइट साइड में इन दोनों का प्लस कर दीजिए, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से आपको प्लस करना है। सबसे पहले दोनों को लाइक डेसिमल बनाइए प्लस करने से पहले। कैसे आप प्लस करेंगे, देखिए 2.25 ये है मेरे पास 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें आपको 4 सेंटीमीटर प्लस करना है। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर को डेसिमल बनाइए, लाइक डेसिमल। अब दोनों लाइक डेसिमल बन गए, 4 के आगे मैं डबल जीरो लगा सकता हूँ, 4.00, ओके? सो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, और फिर आप प्लस करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बन रहा है 526, ओके? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, होल पार्ट के नीचे, डेसिमल पार्ट के नीचे सॉरी। तो ये बन गया आपका 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके? सो देखिएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ओके? यहां पे मेरा ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, मीन दिस इज आल्सो साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और आपका B पार्ट जो है वो फॉल्स होता है, ओके? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। A tree is broken at a and stop. See what is the question number 5। सबसे पहले स्टेटमेंट को आप रीड करिए, 2 टाइम्स रीड करिए, 3 टाइम्स रीड करिए। आपको जब तक स्टोरी समझ में नहीं आती तब तक आगे मत बढ़िए, ओके? देखिए क्या है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। एक कोई ट्री है जो कि टूट जाता है, कहां से? जमीन से 5 मीटर ऊपर से, ऊपर का जो पार्ट होता है 5 मीटर के बाद वाला जो पार्ट होता है वो टूट जाता है और जमीन पे गिर जाता है। और कैसे वो जमीन पे गिरता है? इट्स टॉप इज टचेस द ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ओके? देखिए जरा हम थोड़ा डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसमें, कि सपोज दिस इज 5 मीटर, ये 5 मीटर है आपके पास, और ये इससे ऊपर का जो पार्ट था आपके ट्री का, दिस इज ब्रोकन, ये जो पार्ट था ये टूट गया है, ओके? ये जो डॉटेड पार्ट मैंने बनाया है ये पार्ट टूट गया आपका ट्री का, और ये टूटने के बाद यहाँ पे ऐसे गिरता है, देखिएगा जरा ऐसे। तो ये आपके पास जो
ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। मीन दिस पार्ट ट्री का ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसे यहाँ पे टूट के नीचे गिर गया है, ओके। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ओके। सो देखिए दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का एंगल हो गया आपके पास। ट्रायंगल को आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ABC, ओके। एंड इट टचेस द ग्राउंड फ्रॉम इट्स ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ये बेस से आपका 12 मीटर दूर। ट्री का जो टॉप है, ये टॉप हो गया ट्री का, ये ग्राउंड को टच कर रहा है उसके बेस से 12 मीटर दूर, ओके। तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन हो गया। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम यू विल राइट हियर, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जैसे मैं हर क्वेश्चन में लिख के आ रहा हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। सबसे पहले आपको स्टोरी समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। मीन आपको ये h फाइंड आउट करना है, और जैसे ही आपके पास h आ जाएगा, h प्लस दिस हाइट, ये टूटी हुई हाइट है ट्री की ये वाली, और ये आपकी स्टैंडिंग हाइट ऑफ द ट्री है, दोनों को प्लस कर देंगे तो एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री मेरे पास आ जाएगा, ओके। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, h स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 5 गिवन, 5 मीटर स्क्वायर प्लस दिस इज 12 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 25 मीटर स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 12 144 आएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा आपके पास। दोनों का जब प्लस करेंगे 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, ओके। फिर से जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको h मान लिया है डायग्राम में, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे h लेके चल रहा हूँ, ओके। सो यहाँ से h इज इक्वल टू h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 13 मीटर होल स्क्वायर, ओके। सो आपके पास यहां से आ जाएगा बच्चों h इज इक्वल टू, पावर इज सेम देन कंपेयर द बेस, h इज इक्वल टू 13 मीटर आपके पास आ गया, राइट। तो यहां से ये h की लेंथ आ गई आपके पास 13 मीटर, राइट। अब आपको ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास 5 मीटर प्लस 13 मीटर, दैट इज 18 मीटर। ये आपके पास ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री आ गया, राइट। 13 मीटर जो पार्ट है वो ब्रोकन है और ये ऑलरेडी स्टैंडिंग है, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के साथ।